हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया भाटन नॉन वेज किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही पॉपुलर रेसिपी जो सबकी बहुत ही फेवरेट है जब मटन की बात आती है। ये है मटन शामी कबाब। जो मेरे घर में ये रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बचपन से इसी तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही लाजवाब बनकर आते हैं इस तरीके से शामी कबाब। शेयर करूँगी ये रेसिपी आज आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप चना दाल, जिसको भिगो के रख देना है। अच्छे से धो के आप इसको 30-40 मिनट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली भिगो के रख दें। साथ में लिए 1 प्याज, ये 2 बड़ी लहसुन की कलियाँ और छोटा सा ये अदरक का टुकड़ा, जिसको बारीक बारीक काट कर मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। साथ में 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मटन का कीमा है। तो ये तीनों चीज़ों तैयार करने के बाद अब एक मसाला पीस कर मैं तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता, 3 से 4 आप ले लें हरी इलायची, 3-4 ही लौंग, 1 टीस्पून यहाँ पर लेंगे ब्लैक पेपर, साथ में ये आधा टेबलस्पून हम लेंगे होल कोरिएंडर सीड्स, ये छोटे छोटे 2 जावित्री के टुकड़े, 4-5 बड़ी साबुत लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये जो फ्रेश मसाला ड्राई रोस्ट करके पीस कर हम तैयार करेंगे, इससे असली जो खुशबू आती है शामी कबाब में, असली फ्लेवर, असली अरोमा इसी का रहता है। तो फ्रेश मसाला ही पीस कर तैयार करें। अब एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है मैंने ये आधा किलो जो कीमा था, वो कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, भिगो के जो रखी थी दाल, वो चना दाल, थोड़ा सा पानी के साथ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप पानी डालना है। बिल्कुल ज़्यादा पानी इसमें आपको नहीं डालना है, नहीं तो बाद में जो है शामी कबाब हमारे बनेंगे नहीं। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ में जो मसाला हमने पीस कर तैयार करा है गरम मसाला, उसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पानी दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना ही पानी इसमें होना चाहिए, 1/4 कप के करीब, बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बस अब हम प्रेशर कुक करेंगे इसको और 3 से 4 विसल इसमें कम से कम हम लगाएंगे, जब तक कि चना दाल हमारी कंप्लीटली पक नहीं जाती। तो बस अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, एक चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, 4-5 हरी मिर्चें और थोड़ी सी इमली, साथ में हल्का सा नमक डाल के मैंने इसको पीस लिया है और हरी चटनी तैयार कर ली है। थोड़ी सी ये थिक योगर्ट मैंने यहाँ पर ली है, जिसमें थोड़ा सा ये चटनी जो हमने तैयार करी है उसको मिक्स करेंगे, जिससे कि एक मिंटी क्रीमी डिप हमारे पास तैयार हो जाएगी। 2 तरीके की ये डिप्स है, जिसको आप चटनी बोल सकते हैं, डिप्स बोल सकते हैं, जिसको आप शामी कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हल्का सा नमक डाल दें और बस ये बिल्कुल रेडी है, जिसको हम सर्व करेंगे अब शामी कबाब के साथ। चेक कर लेते हैं, 4 सीटी मैंने लगा ली थी और ये देख सकते हैं आप, चना दाल हमारी कंप्लीटली पक गई है, पानी बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसी तरीके का होना चाहिए। बस अब हमें इसको मैश करना है। थोड़ा सा मैं इसको स्पैचुला की मदद से प्रेशर कुकर में ही मैश कर लूँगी और उसके बाद या तो आप इसको फूड प्रोसेसर में मैश कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से स्पैचुला से आप अच्छे से इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लें। सिलबट्टा पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, मेरी मम्मी जब इसको बनाती थी तो सिलबट्टे पे ही पीस कर शामी कबाब बनाए जाते थे और उसका जो टेस्ट है उसका कंपटीशन बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो हाथों से सिलबट्टे पे पीसा हुआ टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब लगता है। लेकिन मैं इस तरीके से ये मिक्सर जार का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है इस तरीके से। तो आप फूड प्रोसेसर में, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें पीस लें या फिर मैशर का इस्तेमाल करके अच्छे से इसको मैश करते जाएं जब तक कि बिल्कुल बारीक नहीं हो जाता ये। या फिर अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उसमें पीस कर एक बार बना कर देखिएगा, इसका स्वाद इस तरीके का आता है कि भूले नहीं भुला पाएंगे आप। तो जब आप इसको पीसें, आपको ध्यान रखना है कि ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे लाकर इसको पीसें और उसके बाद ही इसके अंदर बाकी की चीज़ें मिलाएं, जैसे कि पुदीना और धनिया के बारीक कटे हुए पत्ते, थोड़े से 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब चिली फ्लेक्स और 1 अंडा। अब बस आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से कि सब चीज़ें इवनली मिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, पुदीना और धनिया के पत्ते मिलाने से इसमें खुशबू तो बहुत अच्छी आई जाती है, साथ में शामी कबाब दिखने में भी बहुत ही बेहतरीन लगने लगते हैं और चिली फ्लेक्स से भी थोड़ा एडिशन ऑफ कलर हो जाता है और तीखा किसको नहीं पसंद है, तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं जब हम ऊपर से इसमें डाल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा शामी कबाब मिक्स बिल्कुल तैयार है। क्लिंग रैप से इसको करेंगे कवर और इसको करीब करीब 2 घंटे के लिए मैं रखने वाली हूँ फ्रिज में और उसके बाद इससे प्रिपेयर करेंगे हम शामी कबाब। आप 1 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम हो, और ज़्यादा देर के लिए भी रखा जा सकता है ये।
तो देखिए फ्रिज में मैंने 2 घंटे इसको रखा था और ये बिल्कुल बढ़िया बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में है एकदम। और अब हाथों पे हल्का सा लगाया है मैंने तेल, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप लेते जाएं जिस तरीके के, जिस साइज़ के आप शामी कबाब बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। और बस अच्छे से इसको स्मूथ करके और इस तरीके से आप एक कबाब का शेप दे दें इसको, और प्रिपेयर कर लें इस तरीके से सारे शामी कबाब। तो इसलिए मैंने पहले आपको बोला था कि पानी की क्वांटिटी बिल्कुल कम रहनी चाहिए। इसमें पानी जितना कम होता है उतनी आसानी से ये शामी कबाब अपना शेप जो है वो रिटेन करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया परफेक्टली शेप शामी कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी शेप रिटेन करने में या इसको पूरा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आपकी नहीं आ पा रही है तो उसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। चने का आटा पिसा हुआ 1 से 2 चम्मच आप इसमें डाल दें तो ये बिल्कुल परफेक्टली शेप रिटेन करेंगे अपनी। बस मीडियम फ्लेम पे तेल को अच्छे से गर्म करके इनको आपको फ्राई करना है जब तक कि दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते ये शामी कबाब। जेंटली इसको इस तरीके से टर्न करके दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लें, या फिर बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसे लखनऊ में कबाब आपने देखे होंगे स्ट्रीट पे तवे पे सिकते हुए, उस तरीके से भी आप ढेरों शामी कबाब बना के, जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से, सेंटर में लाएं, 2-3 कबाब तेल डालें और 2-3 कबाब जो पका लें आप उनको फिर वापस साइड पे खिसका दें, और फिर बाकी के 2 कबाब सेंटर में डालकर थोड़ा सा ऑयल डालते जाएं और सारे कबाब सेकते जाएं और किनारे पे लगाते जाएं। और गर्मा गर्म, वैसे तो रुमाली रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं कबाब, लेकिन आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, बिरयानी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक, एज एन एपेटाइज़र। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये, बहुत ही डिलिशियस बनकर आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको, जो हमने शामी कबाब मिक्स बनाया है, इसको रेफ्रिजरेट करके टिक्कियाँ बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको टिक्कियाँ दिखाई, आप उसको जिप लॉक बैग में, एयर टाइट बैग में आराम से 1 हफ्ते के लिए रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली वो मिक्स जो बनाया है उसको भी रख सकते हैं। और जब आपको बनाने हो फ्रेश तो बस वो मिक्स निकालें, शेप करें कबाब को और फ्राई कर लें। तो 1 हफ्ते तक की आराम से छुट्टी हो सकती है आपकी अगर आप इस तरीके से इनको बनाएं। और स्टोर भी कर सकते हैं आप इनको, जैसा मैंने बताया, जिप लॉक बैग में डालकर टिक्कियों को, और आप स्टोर कर सकते हैं। दोनों तरीके की डिप्स के साथ मैंने इसको कर दिया है सर्व। लच्छेदार प्याज पे डली हरी चटनी, साथ में मिंट योगर्ट डिप। और आज मैं इसको लेकिन घर पे सर्व कर रही हूँ लच्छा पराठा के साथ। आप इसे रोल बनाकर खाएं या दाल चावल के साथ शामी कबाब को खाएं दोपहर के टाइम पर, या सिर्फ दाल रोटी शामी कबाब खाएं। बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस हैं इसको सर्व करके खाने के। तो बस देर किस बात की, ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और अगर आप इसे बनाते हैं तो ज़रूर से मुझे लिखकर बताइएगा। साथ में अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा, और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आई विल बी बैक विद अनदर ग्रेट रेसिपी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस।